अरे आपकी कौन नहीं? ऐश्वर्या जी, वो गाना सुना था हम लोग जब टीनेज में थे, वो गाना सुना था, दिल है कि मानता नहीं। सर मैं तो अभी भी सुन लेता हूँ। इन लोग का, सतीश जी का वही हाल हो गया, दिल है कि मानता नहीं। कांग्रेस से ज्यादा दुखी हो गए सतीश बाबू क्या बात, हरियाणा के हारने से। क्या कह रहे थे कि 0.5% का अंतर है। 39.1% कांग्रेस, 39.95% बीजेपी 10 साल के शासन के बाद। अब आपको थोड़ा एक फिगर और देता हूं। 2014 33% वोट, 47 सीट, प्रधानमंत्री की 14 रैली, क्योंकि पहली बार सत्ता में हम आए पूर्ण रूप से। 2019 37% वोट, 40 सीट, प्रधानमंत्री की मात्र 6 रैली, क्योंकि 5 साल के काम पे वोट मांगने गए थे। 2024 लगभग 40% वोट, 39.95, 48 सीटें, प्रधानमंत्री की मात्र 4 रैली, क्योंकि 10 साल का काम लेके गए थे। 1,40,000 नौकरी दी ना, तो खर्ची पे पर्ची नहीं ली, पर्ची और खर्ची, इसीलिए वोट मिला है। जो हरियाणा का ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, जीएसडीपी 3 गुना बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ा है। आप भी जानते हैं कि गांव में या शहर में कोई आदमी आर्थिक रूप से सशक्त होता है ना, तो उससे बड़ी मजबूती कुछ नहीं होती है। ये इसलिए थोड़ा बुगालते से निकलिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जब से ये आपके सो कॉल्ड राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, रिजल्ट जानते हैं क्या है? 13 स्टेट में से 11 स्टेट आप हारे हैं, एक लोकसभा चुनाव। ये है आपका रिजल्ट भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन एक चीज मिल गया आपको भारत जोड़ो यात्रा में, मुसलमान जोड़ो यात्रा आप राहुल गांधी कर लिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है, हमें तो वैसे भी नहीं वोट देता मुसलमान। ये तो समाजवादी पार्टी सोचे, आरजेडी सोचे, डीएमके सोचे, आम आदमी पार्टी सोचे कि मुसलमान का वोट उनको भी चाहिए। इसलिए तो अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत स्मार्ट है। आके लड़ गए तो मुसलमान का वोट काट लेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत स्मार्ट। मैं कश्मीर पे बताना चाह रहा हूँ। ये कह रहे कि कश्मीर हम लोग हार गए। बोलिए फिर मैं। अजीज खान बोल रहे थे कश्मीर हम लोग हार गए। अजीज भाई थोड़ा डिटेल रिसर्च करके आए, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी। अजीज खान साहब है ना जी। कश्मीर में लार्जेस्ट पार्टी हमें वोट शेयर के मामले में 25.3%, एनसी से भी ज्यादा वोट शेयर हमारा है। मात्र 62 सीट पे लड़े थे, उसमें भी एक कैंडिडेट हमारा देहावसान हो गया चुनाव के दौरान, तो 61 सीट पे लड़के हमें लार्जेस्ट वोट शेयर मिला है कश्मीर में। आप कहते हैं हम हार गए? 29 सीटें हमने जीती हैं, जो पिछले बार से भी ज्यादा है, वोट शेयर बढ़ गया। वैली में हमारा वोट परसेंटेज 21% हो गया। वैली की एक सीट जहां 98% मुस्लिम है, गुरेज, वहां हम 1170 वोट से आ रहे हैं। कहां से हम हार गए? हम कश्मीर में सशक्त ऑपोजिशन का रोल प्ले करने जा रहे हैं। आपकी चलेगी नहीं अब वहां। पत्थरबाजी बंद, टेररिज्म बंद, मुस्लिम अपीजमेंट बंद, ये सब कुछ नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप ये बात समझिए तो बताइए। नहीं, अखिलेश यादव तो बहुत स्मार्टली समझ रहे हैं। आपने कह दिया भाई कि मुसलमान तो बीजेपी के लिए वैसे ही वोट नहीं करता, तो ये तो समाजवादी पार्टी और बाकी सोचे। हालांकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप सत्ता में हैं, आपको इस तरह नहीं, आपको तो सबको साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका करना। आपको तो बोलना चाहिए कि हमको सबको साथ लाना चाहिए। बट यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। ऐश्वर्या भाई, हाँ जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मैंने अभी गुरेज सीट का बताया जहां 98, गुरेज सीट का मैंने गुरेज सीट के बारे में बताया जहां 98% मुस्लिम आबादी है, वहां पे हम 1170 वोट से हारे मात्र। तो इसका मतलब कि मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि हमारे सारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी वो माइंड में कन्विंस्ड है कि भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं चाहिए। इसलिए वो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी हमें वोट नहीं देगा। उसके लिए कौम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर उसमें फिर अजीज खान साहब बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। नहीं तो उसमें तो हिंदुओं में भी ऐसा तबका है, और हिंदुओं में भी ऐसा तबका है जो खटाखट की राजनीति में आ जाता है, फ्रीबीज की राजनीति में आ जाता है, जिसको बांटने का प्रयास 24 घंटा ये लोग करते रहते हैं। कभी जात में, कभी धर्म में, कभी भाषा में, कभी संप्रदाय में, कभी स्टेट्स में। तो ये तो उसी के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों की जाति तो नहीं पूछते। एकदम मुसलमानों की जाति जरा पूछ लीजिए एजाज जी से, कौन सी जात के हैं, नहीं बताएंगे, कहेंगे मैं मुसलमान हूं। इनके में शेख होता ही नहीं है, सैयद होता ही नहीं है, जुल्हा होता ही नहीं है, पठान होता ही नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, पसमानदा की बात ही नहीं करेंगे। ये सब चीज सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ हिंदुओं के लिए रख ली गई है। नहीं, लेकिन अजीज खान साहब, ये इकोसिस्टम, देखिए रियलिटी है। आपने वो शेर व शायरी, मुहावरे, सतीश जी, ओके सतीश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सतीश जी इज वेरी एंग्री। सतीश जी, अजय जी आपसे बहुत नाराज है। मैं ये क्या देखिए, नहीं मैं नाराज काहे के लिए हूं? तो हमारे मोहल्ला वासी हैं। 4 बात ये जो कहते हैं ना, देखिए भाजपा के बारे में ऐश्वर्या जी, मैं आपको बार बार चैलेंज दे रहा हूं, बताइए सर। ये जो कहते हैं, हाँ, उसका एकदम उलट करते हैं। इनको कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसपे, इनकी बातों पर इन्हीं को
पटक के मार नहीं दिया जा सकता है। झूठ बोलते हैं खाली। अच्छा, गजब है। मुसलमानों की जाति पूछने के लिए तो आप हैं ही, आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। आप तो उनके यहां जाति खोजते ही रहते हैं, बात तो है ही। अरे बांटने की बात करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80-20 के बारे में, योगी जी बोलते हैं, तो ये लोग तो जोड़ते हैं। ओके। ये लोग तो मतलब बांटते नहीं। पॉइंट टेकन। अजीज खान साहब, समय कम है सर। अजीज जी एंडिंग कम। अरे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अजीज खान, कटोगे, अजीज खान, बटोगे तो कौन अजीज काटेगा भाई? अजीज जी, ओके सतीश जी, कौन काटेगा? अजीज जी एंडिंग कमेंट्स। अजीज जी, देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं कह रहा हूं अजय आलोक ने पूरे एपिसोड में आपने क्या देखा? सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये बटोगे और कटोगे और आपके ये पास राजनीति क्या है? लगातार करते आए हैं। और जो संविधान पर बैठा शख्स, इस देश का जो सबसे बड़ा नेता, वो स्टेज पे जाके क्या कहता है? आप अंदाजा लगाएं। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो साहब न जाने किस किस तरीके के हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो ये पार्टी की जो रणनीति है, ये बहुत दिनों तक कामयाब नहीं रहेगी। इस देश का हर शख्स, हर वर्ग ये बात को समझ गया है कि आप हिंदू और मुसलमान करके चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। पर ये एग्जैक्ट यही बात प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कही कि आप हिंदुओं को बांट के वोट मांगना चाह रहे थे, और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है। दुष्यंत नागर, 30 सेकंड आंसर। देखिए, मैं 30 सेकंड दुष्यंत। आलोक जी को कहना चाहता हूं, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की। भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट तो भाजपा पे भी हुआ है। जिस भारतीय जनता दुष्यंत पार्टी नागर, आप कहां डिबेट को ले जाते हैं? मेरे पास टाइम वर्ग के नहीं। आपको भारत जोड़ो यात्रा, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वाज अ वेरी गुड टूरिस्ट एक्सरसाइज। मैं ये मान सकता हूं कि आज राहुल गांधी को भारत के कई गांव, कई शहरों का नाम पता होगा, उनके लोगों के, वहां के नेताओं के बारे में भी पता होगा। मैंने देखा वो जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे थे सतीश जी, वो इकोसिस्टम इतना जबरदस्त काम करता है कि उसमें एक व्यक्ति है जिनकी दुकान पे वो रुकते हैं, और उसके बाद कई दिनों बाद वो वहां पे कुछ सिलाई बुनाई कुछ करते हैं, वहां पे उनकी मशीन पहुंच जाती है। भाई जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे उसको प्रोपेगेट किया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, बीजेपी को भी समझना चाहिए, शायद समझ चुकी है बीजेपी, पर कांग्रेस को भी समझे, ये इकोसिस्टम से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। एंड हरियाणा इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ इट। आपने मतलब सर करनाल से लेके केंटकी तक, वो रिहाना से आपने ट्वीट करा दिया फार्मर लॉस से, उससे कुछ हुआ क्या? हरियाणा में जीता कौन? मोदी। आप बोलते रहिए मोदी नहीं, मोदी नहीं, मोदी ने जवाब दे दिया। अजय आलोक, 30 सेकंड फाइनल काउंटर सर। अजय आलोक। नहीं, इनके जवान, किसान और पहलवान का नैरेटिव पे हरियाणा की जनता ने इनको बहुत सॉलिड जवाब दिया है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है। एक एग्जांपल देता हूं, शंभू बॉर्डर के बगल का विधानसभा सीट, गुरनाम सिंह चरूनी, किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता। कितने वोट आए? 1270। जमानत जब्त हो गई। लाखों किसान थे ना साथ में, और वो रियलिटी है, वो अपने आप में रियलिटी है। भाई त्योहार का समय कम है मेरे पास।